बार मैं हिंदू का एडिटोरियल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली 2 बार किया, यूट्यूब में कई बार अपलोड किया, बट साउंड क्वालिटी की कुछ प्रॉब्लम थी और साउंड बार बार आ नहीं रही, म्यूट पे जा रहा है। तो ये तीसरा एफर्ट है, देखते हैं ये सही जाता है कि नहीं जाता। नहीं जाएगा तो फिर से रिकॉर्ड करेंगे जब तक लेक्चर नहीं मिलेगा। आज मॉर्निंग से मैं ऐसी चीज़ में लगा हुआ हूँ, बट पता नहीं यूट्यूब क्या कर रहा है कि आज लेक्चर आपका पहुँच ही नहीं रहा। आइए बिना देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट कर दें। 9 जुलाई है 2020 और आज का एडिटोरियल आपके सामने है। एडिटोरियल और डेली न्यूज़ आपको एक साथ मिलती है। तो पहले हम न्यूज़ एनालिसिस का पोर्शन अपना देखते हैं, जिसमें पहला है वायरल ट्रैकर। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, हम कोविड-19 के बारे में बात कर रहे हैं। सारे एडिटोरियल कोविड-19 से रिलेटेड ही हैं, उसी के बारे में सारी बातें कर रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट के बारे में भी काफ़ी चीज़ें हैं। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि 24,810 केसेस, न्यू केसेस इन अ डे आ रहे हैं। हाइक अगर आप देखेंगे, मतलब हर 4 दिन में हम 1 लाख पहुंच जाएंगे। तो ये थोड़ी सिचुएशन हमारे लिए डेंजरस है, दिक्कत हमें है इस चीज़ से। ये एक नया हॉस्पिटल दिल्ली में बना दिया, क्योंकि थर्ड बड़ा प्लेस है इंडिया का जहाँ पर कोविड-19 के केस बहुत हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। दिल्ली को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में हमेशा रह रही है कहीं ना कहीं। इंडिया देखिए बहुत आगे बढ़ती चली जा रही है, आज कहाँ पहुँची है ये देख लीजिए। और केसेस वीकली भी इंडिया में बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं आज की डेट में। हम सरपास कर देंगे बहुत जल्दी, आप चिंता ना करिए। हम इसे भी सरपास करके आगे पहुँच जाएंगे ब्राज़ील को, और थोड़े दिनों में यूएस को भी कर लेंगे। 4 लाख का मार्क हमारे लिए यूँ पहुँचेगा। आप देखिए, तो हम जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि हम 20-25 लाख बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इसके लिए अवेक नहीं, हम चीज़ों को समझ ही नहीं रहे, हम लोगों को समझना नहीं चाह रहे, हम चीज़ों को समझना अपडेट नहीं करना चाह रहे। हमें ध्यान देना पड़ेगा। मास्क कल्चर बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। हर बंदे को मास्क वेयर करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग सबको फॉलो करनी चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। जब तक हम खुद को अवेक नहीं करेंगे तब तक हमारे साथ प्रॉब्लम रहेगी। तो प्लीज़ खुद को अवेक करें, वरना प्रॉब्लम्स एज इट इज़ रहेंगी रहेंगी। इसके बाद आइए आगे देखते हैं। तो अगला न्यूज़ है कि देखिए बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो कोई गवर्नमेंट आती है तो दूसरी पार्टी की लगा देती है। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। गांधी फैमिली के 3 एनजीओ हैं, उन पे फॉरेन मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस लगने जा रहे हैं, जिसमें राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है, राजीव गांधी फाउंडेशन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है। तो ये एनजीओ जो है, इनके बारे में बात की गई। 3 एनजीओ हैं, इसमें से एक ऐसा है जिसको बोला जाता है राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, जो FCRA में रजिस्टर्ड नहीं है, तो फॉरेन एड कैसे ले सकता है। बाकी इनके एसोसिएशन में जितने फॉरेन एड आए हैं वो दिया गया है। अभी जो इन्होंने लास्ट FCRA में इंस्टीट्यूट हुआ था, 85 करोड़ 13,65,166 जो फॉरेन एड के साथ था। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। देखते हैं क्या होता है, ये क्या काम करते हैं। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये 2002 में अंडर डेवलप्ड नीड्स जो थी एड्रेस करता था, अंडर प्रिविलेज कंट्री के, स्पेशली रूरल पुअर के लिए, उनके लिए बना था। देखिए क्या करती है क्या नहीं। इसका ट्रम्प भाई साहब ने नया बम फोड़ दिया है कि WHO से विड्रॉल ले लेंगे, बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे, 1 साल के अंदर इन्हें बाहर आना है। और ऑलरेडी एनुअल एड जो $400 मिलियन की देते थे, वो भी इन्होंने बंद कर दी है। देखिए कोविड-19 के पैंडेमिक के टाइम पे ऐसी चीज़ें करना थोड़ा रिस्की था, ये कर रहे हैं, प्रॉब्लम देगा फ्यूचर में। देखते हैं इस पैंडेमिक के बाद क्या होता है, डिसीजन कैसे हैं। WHO से बाहर निकलना राइट डिसीजन होगा, रॉन्ग, क्योंकि इस टाइम पे सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन के WHO हम सबके साथ खड़ा है। मास्क पराठास की बात की जा रही है। देखिए आपका मदुरई में एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई है। चेन्नई के बाद दूसरे नंबर पर है यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट में, जहाँ पर बहुत सारे कोविड केसेस हैं। तो उन्होंने पराठे बना दिए हैं मास्क के शेप के, लोगों को अवेयर करने के लिए। ये रेस्टोरेंट आपको याद रखना, टेम्पल सिटी है, ये एक रेस्टोरेंट का नाम है, इन्होंने किया है। और KL कुमार है जिन्होंने मास्क पराठा का कॉन्सेप्ट निकाला है। अच्छी चीज़ है, देख सकते हैं, मज़ा आएगा समझने में भी। चलिए बढ़िया है। इसके बाद अगला है UN मेक्स थर्ड कम्युनिकेशन ऑन JNK में इन्होंने बताया है कि जब से 5 अगस्त बीता है, बहुत बुरी हालत है वहाँ पर, बहुत बुरी कंडीशन है। UN अपनी चीज़ें यहाँ पर भेज रहा है, बता रहा है कि माफ़ करिएगा, लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा जा रहा है, उनकी सारी लग्जरीज ली जा रही हैं, बहुत ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बहुत कुछ है। तो उसमें है ईडी ने नीरव मोदी के पीछे ही पड़ गई है। 10,000 करोड़ से ऊपर PNB का लेके भागे थे। 2348 करोड़ पहले ले चुकी है, और 323 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी सीज की है। स्काइस एग्रीमेंट देखिए, कल भी हमने बात की थी। NRIs जो हैं, जो सऊदी अरेबिया एंड ऑल जाना चाहते हैं, UAE जाना चाहते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से कि डिस्प्यूट अपने ख़त्म करिए। सऊदी अरेबिया ने एयर इंडिया के, और इंडिया ने उनके यहाँ से आने वाली सारी फ़्लाइटें रोक रखी हैं। तो UN ने भी एक रूल दे दिया है NRIs को कि अगर आपको हमारी कंट्री आना है तो आपको हमारे कैरियर से आना पड़ेगा, जो हमारी कंट्री का कैरियर है। आप इंडियन कैरियर से नहीं आ सकते। ऑलरेडी दोनों में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात चली। 1068 फ्लाइट दोनों के बीच में हर हफ्ते चलती थी, तो इस चीज़ को ज़रूरी है रिजॉल्व करना।
और इंडिया का सार्क कंट्रीज़ के साथ ओपन स्काई पॉलिसी है, जिसमें उन्होंने खोल दिया है 5,000 किलोमीटर रेडियस के अंदर। उसको छोड़ के सबको नए बायलैटरल ट्रीटमेंट में जुड़ना पड़ेगा। इंटरेस्ट थर्ड है, अगर दोनों जल्दी नहीं सोचेंगे तो उनको दिक्कत होगी। उसके बाद बेटा एक बहुत फ़नी चीज़ ये हुई कि अंबेडकर के घर पर किसी ने अटैक कर दिया था। कोई रहता नहीं, हेरिटेज साइट है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जागी और उसने कहा कि ये एक काम करते हैं, पुलिस बैठा देते हैं, 24/7 इनके घर की रखवाली की जा रही। इसके बाद एक हमारे बहुत इम्पोर्टेंट नेशनल एक्सपर्ट हैं ग्लोबल हेल्थ के, उन्होंने बोला है कि इंडिया की हालत बहुत बुरी है, इसको समझना पड़ेगा। इंडिया में कोरोना वायरस क्यों नहीं फैला, उसमें रिकॉर्ड क्या सही किए गए कि नहीं किए गए, क्या हम जो कर रहे हैं इन्फेक्टेड हैं, जितने मरे हैं उन सब के बारे में बहुत केयरफुली हम देख रहे हैं। जो टेस्टिंग हमने की है क्या वो पूरी की है, क्या हमें और टेस्टिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हमारे फर्टिलिटी रेट इतना कम क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ सर्विलेंस सिस्टम इतना अच्छा है नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इतने लोग मर रहे थे। तो कोविड-19 में भैया सबसे बड़ी बात है कि जो मर चुके हैं और जिनको मिसिंग है उनको कैसे पकड़ेंगे। हमारे फर्टिलिटी रेट इसलिए डाउन है क्योंकि बेटा हमारे यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब इन सब चीज़ों को हम कैसे चेक करेंगे नहीं समझ में आता। अब जैसे ये कहा गया है कि 7 लाख के आसपास लोग इन्फेक्टेड हैं, तो ये बहुत अंडर एस्टिमेटेड है। फॉरेन कंट्रीज़ में रशिया यूएस जो है वो तो इसे कैलकुलेट ठीक से कर नहीं पा रहा, हम कैसे करेंगे। जो हमारे पास 100 मिलियन से ऊपर पॉपुलेशन है वहाँ हम कैसे कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमें देखनी है क्योंकि कुछ फेक चीज़ें हमारे सामने हैं, इनको हमें समझना पड़ेगा। इंडिया में इम्यूनिटी स्ट्रांग है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है वैक्सीन हमारे यहाँ अभी नहीं आएगी, हमें ध्यान देना है, हमें सोचना है 21 तक हम कोई भी पब्लिक चीज़ें ना करें। लॉकडाउन हमेशा नहीं लगा रह सकता, हमें मास्क हैबिट लोगों को डालनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अभी ये जो पॉपुलेशन में हमें दिखा रहा है कि सिर्फ 1% पॉपुलेशन है जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें ही हैं जो हमें एक बेटर सॉल्यूशन दे सकती हैं, और कोई ऑप्शन हमारे सामने है नहीं, हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा। आइए एडिटोरियल सेक्शन पे चलते हैं। एडिटोरियल में पहला है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी रीरिटन। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली गई हैं कि जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। 2020 ईयर स्टार्ट हुआ, गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस इसकी बात हो रही थी। गवर्नमेंट कैसे परफॉर्म करेगी, लॉकडाउन लगा, सारी कंडीशन बनी, सब कुछ बना, हमारे एंसेस्टर्स से सब कुछ थे तो भाई वो सब मदद करते थे। आज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमारे यहाँ चलती है। आज की डेट में जो कंडीशन है उसमें बहुत बुरी हालत है, कोई भी चीज़ एक दूसरे के साथ सपोर्ट नहीं कर सकता। अब कुछ सोसाइटी हैं जो इसे एग्री करती हैं कि भैया ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, इन सबको करना चाहिए। कुछ कहते हैं ऐसे नहीं है चलेगा, गवर्निंग गलत है। हमारी कंट्री में दो तरीके के इंडिया मिलते हैं। एक इंडिया ऐसा मिलता है जो बेटा कोविड-19 के जब केसेस चले उस टाइम पे वो बहुत कॉमन थे, बहुत नॉर्मल थे। उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पर मार्केट गए, ग्रोसरी लिया, मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की, घर के अंदर बंद हो गए। दूसरी कैटेगरी वो थी जिनको लगा वो अपने होम टाउन नहीं है, दूसरे के घरों में बैठे हैं और यहाँ पे पैक हो जाएंगे, फंस जाएंगे। उन्होंने इमीडिएटली रेलवे स्टेशन बस स्टॉप पे जाना स्टार्ट किया। जिस टाइम पे लॉकडाउन लग चुका था, कंडीशन बिगड़ चुकी थी, वो अपने घरों में नहीं पहुंच पाए, वो वहीं पे फंसे रह गए। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और चीज़ों की परवाह नहीं की। 6 फीट डिस्टेंस की मैंडेटरी भी उन्होंने नहीं फॉलो की। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एक साथ थे बट वॉइसलेस, लोगों को किसी ने ध्यान नहीं दिया, उनकी आवाज़ कहीं दब गई और वो कोविड-19 के शिकार हो गए। आप अगर मीडिया उस टाइम पे देखेंगे तो लोग पैदल ही घरों में निकल गए, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स का ट्रैवलिंग अकेले करने लगे। आपने देखा होगा उस टाइम पे स्टेट बॉर्डर सीज थे, लोग बॉर्डरों में फंस गए। उनके बाद उन्हें स्कूलों में रखा गया, उनको कोशिश की गई फूड एंड ऑल देने के लिए, उनको आइसोलेट करने के लिए। बट आपको क्या लगता है एक क्राउड जो इतने दिनों से चले वो कोविड-19 पॉजिटिव नहीं होगी? मिलियंस ऑफ पीपल इस तरह बाहर निकले और वो अपने घरों की तरफ निकले। वही ऐसे लोग हैं जो बेटा आज कोविड-19 पॉजिटिव हैं और उनकी कंडीशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और वो ऐसे भी लोग हैं जो इतने रिच नहीं है कि अपना ट्रीटमेंट खुद करा पाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे हैं, सब कुछ है। तो सेफ्टी और गाइडेंस की जब बात की गई तो इसमें देखना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग लीडर कौन सा है। हम ये नहीं कह रहे स्टेट ने अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बट इसे और बेहतर किया जा सकता था। गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि ये कैसी कंडीशन है। आपको देखना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, कैसे इसे दोबारा हम बना सकते हैं, कैसे लोगों को एक साथ रख सकते हैं। आपको समझना है लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद लोग कैसे अपने घरों से वापस निकलेंगे और कैसे जॉब्स और एजुकेशन में वापस जाएंगे। इन वॉइसलेस के बारे में कैसे सुनेंगे, इनकी कंडीशन को कैसे इंप्रूव करेंगे। पैंडेमिक इज़ अबाउट एन आई शट। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो अभी अप्रैल तक, नवंबर तक कंटिन्यू चलेगा। बट जब हमने बात की माइग्रेंट लेबर की तो भैया जो लेबर कमिश्नर है उसने कहा 26 लाख है, इकोनॉमिक सर्वे 8 करोड़ से ऊपर बताती है। इसी तरह जब इनके बाद 10 करोड़ ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं बेनिफिशरी के, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जिसको खाना मिलेगा। और जो आज की डेट में बफर स्टॉक वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और खाना दिया जा रहा है। बट कंसर्निंग लॉकडाउन के बाद माइग्रेंट्स हैं वो भी इसी कंडीशन को सफ़र कर रहे हैं, बियर कर रहे हैं, पर उन्हें खाना नहीं मिल सकता क्योंकि उनके पास
लीगल राशनिंग कार्ड नहीं है और उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिसके थ्रू राशन कार्ड से ले सकें। इस पर कई सारी पिटिशन गई। सीनियर लॉयर ने कोर्ट को लिखा और कहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसके लिए इंटरडेन करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी चीज़ें समझनी चाहिए लोगों को। इसके बाद श्रमिक एक्सप्रेस बेटा जो ट्रेन गई उसमें भी इंडियन रेलवे ने एक न्यूज़ बताई। उन्होंने कहा कि ट्रेन में अप्रॉक्स जो हमने चलाई है 9 मई से 27 मई उसके बीच में तकरीबन 80 लोग मरे, और ये 80 लोग कोविड-19 से नहीं मरे बेटा, ये भूख से मरे। इसके बाद उन्होंने कहा जो 35,000 वर्कर्स बेटा वापस आए हैं उनकी कंडीशन कुछ ऐसी है कि जिसको समझना बड़ा मुश्किल है। अब इस चीज़ को हमें जानना पड़ेगा बेटा। आप ये समझ लीजिए 34,000 हेल्थ वर्कर जो है 50% ऐसे हैं जिनके पास एक दिन का राशन था, 64% ऐसे थे जब वो घर पहुँचे उनके पास 100 रुपये बचे थे। अब ऐसी जगह पर आप बताइए वो अपनी कंडीशन कैसे इंप्रूव कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, भूखे रहेंगे, कंडीशन कैसे इंप्रूव करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में फाइंड करना चाहिए। दूसरा, ट्रेन भी स्नेक या लैडर का गेम हो गया था। जिसे स्नेक ने बाइट कर लिया वो बाहर और जिसने लैडर चढ़ गया वो पहुंच जाएगा। तो लक्की एंड लक्की वाला गेम चल रहा था। कुछ लोग पहुंचे, कुछ लोग सफ़र कर रहे थे। आपने देखा होगा ट्रेन चलने के बाद भी लोग पैदल और साइकिल से चल रहे थे। अब हमें सोचना चाहिए था पहले गवर्नमेंट को कि कैसे इन्हें वापस घर पहुँचाएंगे। आज हमें देखना है कि इन कम्युनिटीज़ के साथ हम क्या कर सकते हैं, कैसे फूड ग्रेन्स के बारे में देख सकते हैं, बेटर सर्वे हम कैसे कर सकते हैं। महाल नोबिस का भी एक बार हमने आर्टिकल अभी परसों पढ़ा था, उसमें भी हमने ये बताया था बेटर सर्वेइंग के बिना कुछ नहीं होगा। अगर बेटर सर्वे हम नहीं कर सकते तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। हमें कोशिश करनी है बेटर सर्वे करके हम इन चीज़ों को सुधारें। इसके बाद केस ऑफ एक्सटेंशन की बात है। यहाँ पर आपने देखा होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो चल रही है उसमें 1 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना फुल कोटा पूरा कर लिया और 8.4 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 80 दिन का 100 दिन का कोटा पूरा कर लिया। कोविड-19 के बाद यही इकलौता सहारा था जिसमें लोगों को जॉब दी गई, कंडीशन थी। 4.6 हाउस होल्ड हैं जो इसी का बेनिफिट उठा रहे हैं। आज कोविड-19 के टाइम पर यही कंडीशन बनी। स्टेट्स ने मानसून सीजन में भी इसे एक्सीड किया और इसकी लिमिट बढ़ा दी ताकि लोगों को जॉब मिले। 100 डेज़ की ये लिमिट बहुत ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। देखिए जॉब के लिए एक बेहतर मिशन ये है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ऐसी और स्कीम हमें लानी है। इसकी सक्सेस कोविड-19 के टाइम पर जो है और इसके जो फेलियर है उससे समझते हुए एक नई स्कीम लाने की ज़रूरत है ताकि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं और जो बेचारे गरीब आए हैं कोविड-19 के बाद उनको एक बेटर जॉब मिल पाए। ग्रीन लाइटिंग इकोलॉजिकल डिकमिनेशन एमिस द पेंडेमिक। देखिए इसमें क्या कंडीशन है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस पेंडेमिक के टाइम पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जैसे कोल माइनिंग हो गई और कुछ अदर चीज़ें हो गई, तो उन कंडीशंस बहुत बुरी है। आज की डेट में सोशल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट रिपोर्ट चाहिए होती है। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आज की डेट में हमें चाहिए थी जो डिलीट की जा रही है। 30 जून को चाहिए थे, उसको आगे बढ़ा के हमने 11 अगस्त कर दिया। आज हम एनवायरनमेंट के लिए सीरियस नहीं है। याद रखिए अगर एनवायरनमेंट के लिए हम सीरियस नहीं होंगे तो ये एक पेंडेमिक है, इससे बड़ी पेंडेमिक आएगी। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो इंडेंजर्ड हैबिटेट्स हैं और लाइफ्स हैं उनके बारे में भी सोचें, उनके वर्नेबिलिटी के बारे में सोचें, उनकी कंडीशन सुधारें। इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं जो नेशनल एनवायरनमेंट के बीच में हैं, हॉट स्पॉट और बायोडाइवर्सिटी के बीच में है। जैसे इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना, दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में, कोल माइन असम में है, जो दिहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व में है। इसके बाद डायमंड माइनिंग है पन्ना में जो फॉरेस्टेड बेल्ट में है। कोल माइन ऑपरेट करते हैं अदानी इंटरप्राइजेज जो उड़ीसा के तलबीरा में है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इन्वायरमेंट इफेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट क्या आएगी ये हमें समझना है। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करने के लिए हमें इस चीज़ों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसकी कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी। कोविड हैज़ नो रिलीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि भैया आज की डेट में टियर 2 टियर 1 टियर 3 डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है। नो सिंगल पर्सन और कोई भी ब्लेम नहीं किया जा सकता इस स्प्रेड के लिए। चीफ मिनिस्टर के अनवर महाराष्ट्र के लोगों से कहा है कि कम्युनल नहीं है वायरस तो किसी रिलीजन को ब्लेम ना करें। इनिशियल डे में ये स्प्रेड हुआ था, मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट कैंपेन निकाले गए थे सोशल मीडिया पर। तबलीगी जमाती के बारे में दिल्ली में मार्च किया, जब मार्च में ये चीज़ें पकड़ी गई थी उसके बाद तो पहला हमारे यहाँ का जमाती जो थे वो पहला सबसे बड़ा हॉट स्पॉट था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। देखिए मल्टीपल लेवल्स में फेलियर माना जाएगा, मरकज को अकेले जिम्मेदार नहीं माना जाता। और यहाँ पर गैदरिंग सिर्फ एक ही चीज़ की नहीं थी, अदर रिलीजन्स के लोग भी यहाँ पर आते थे। तो ऐसा नहीं है, कई चीज़ें हैं, कम्युनिटी वेल नोन इंडस्ट्रीज़ है ना, कई लोगों ने गवर्नमेंट को पैसे दिए और इस टाइम पे क्राइसिस से सुधारने की कोशिश की। तो ऐसा नहीं उसमें कम्युनिटीज़ नहीं थी, अदर कम्युनिटीज़ भी हैं। गुड डीड्स बहुत सारे मुस्लिम्स भी कर रहे हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके बारे में ऐसी कंडीशन आपको बोलनी चाहिए। कम्युनल पोलाइजेशन है ही नहीं यहाँ पर, ये कंडीशन जो है बहुत अच्छी है। और यूएस का टाइम था उस टाइम पे ये कंडीशन समझ में आती थी, 80s में समझ में आती थी। आज हम मॉडर्न है, आज हमारे पास सब कुछ है। आज हमारी कंट्री को इस चीज़ को समझना है कि एक डिज़ास्टर है, इसमें हमें सबको मिलकर काम करना है। इससे पहले दिल्ली राइट्स हुए थे, एंटी सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें भी हमने एक ही कम्युनिटी को ब्लेम किया था। तबलीगी जमातीज़ जो हैं उन्होंने कॉपरेट करने से मना नहीं किया।
कुछ लोग थे जिन्होंने किया, सबने नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि सबको हम इसके लिए ब्लेम कर सकते हैं। देखिए आज भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे यहाँ APJ अब्दुल कलाम, एमएफ हुसैन, बिस्मिल्लाह खान, सानिया मिर्ज़ा, इवन मोहम्मद कैफ जैसे बहुत लोग हैं, जो जाहिर खान। तो हमारे पास बहुत सारे, इवन हमारे पास मोहम्मद अजहरुद्दीन हमारे कैप्टन रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे नेशन में इस्लाम के अगेंस्ट हम हैं। हमें सोचना है सारे रिलीजन को हम साथ में लेके चले और उनके साथ ही हमें खड़े रहना पड़ेगा। उसके बिना कंडीशन हमारी कंट्री की इंप्रूव नहीं होगी। तो मैं बहुत बोल्डली इस पर डिसीजन लेना है और ध्यान रखना है कि रिलीजन से कोविड-19 का कोई भी लेना देना नहीं है। आप इसे रिलीजन से बाहर रखें, क्योंकि आज रिलीजन स्प्रेड नहीं कर रहा, तब भी हमारे कम्युनिटी ट्रांसमिशन में हम लोग जा रहे हैं। हमें बहुत सोच के चलना पड़ेगा वरना हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। मेंस के हमने 2 क्वेश्चन आपको दिए, लॉकडाउन और गवर्नमेंट से रिलेटेड है, कोविड-19 से रिलेटेड है। प्लीज़ लिखने की कोशिश करें। आज का हिंदू इतना ही, तीसरी बार रिकॉर्ड किया, होपफुली अच्छा जाए और साउंड आपको मिल जाए, वरना फिर से इन वेन जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।